सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम सभी आशा करते हैं आप सब अपने घरों में पूर्णतः स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे तो और पहले की तरह ही अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। तो चलिए बच्चों, अपने पाठ पर आने से पहले हम आज के दोहे को पढ़ेंगे, दोहे को याद करेंगे, कंठस्थ करने का अभ्यास करेंगे। और मैं आपको पहले मैं आपको दोहा सुनाऊंगी, आप मेरे साथ उसका उच्चारण करेंगे। उसके बाद आप उसके अर्थ को जानेंगे और भावार्थ को भी जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक आपको पता चल गया होगा, दोहे जो हैं वो अपने भाव, अपना अर्थ और भावार्थ दोनों रखते हैं। तो इसलिए आज हमारा दोहा है कबीरदास जी का दोहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। एक बार फिर से सुनेंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। अर्थात यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब मैं बुराई को दुनिया में ढूंढने के लिए निकला तो मुझे कहीं बुराई नहीं दिखी, और जब मैंने अपने अंदर झांका तो मुझे बुरा ही बुरा दिखा। अर्थात इसका यहाँ पर बुराई का अर्थ बुराई से नहीं है, नकारात्मकता से है। ये कहा गया है कि बुरा जो देखन मैं चला। अगर आप कुछ अगर कमी या बुराई अगर संसार में ढूंढने जाते हैं या किसी और में ढूंढते हैं तो वो नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम अक्सर आपने देखा होगा कि लोग दूसरों को बुरा कहते हैं या दूसरों पर कटाक्ष करते हैं, उन्हें हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं, है ना। लेकिन कोई भी अपने अंदर झांक कर नहीं देखता कि हम कितने सही और कितने गलत हैं। तो इस दोहे के माध्यम से इसमें कबीरदास जी का भाव है कि हमें बुराई जो है वो बाहर नहीं खोजनी चाहिए। और क्योंकि बाहर हम किसी का भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना सदैव कुछ कर सकते हैं। यानी कि हम अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, हम किसी और के अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते। तो हमें हमेशा अपने आप को स्वच्छ करना चाहिए, अपनी कमियां, अपनी बुराइयां ढूंढकर उन पर काम करना चाहिए। दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम जो दूसरों के अंदर बुराई ढूंढते हैं या दूसरों को जिन चीजों के लिए ब्लेम करते हैं, कहीं ना कहीं वो बुराई हमारे अंदर होती है जिसके लिए हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज हमने सीखा कबीरदास जी का दोहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। आशा करती हूँ बच्चे इसके अर्थ और भावार्थ को समझ गए होंगे। यहाँ पर बुराई का अर्थ यहाँ पर बुराई का अर्थ बुरे विचारों से है, बुरी सोच से है, नकारात्मक सोच से है। और बुराई और अच्छाई हमारे विचारों में होती है। उसके हमें अपने विचारों को सकारात्मक करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बुराई का अर्थ हमारे बुरे विचारों, हमारे नकारात्मक विचारों से है। तो चलिए बच्चों, अब अपने पाठ पर आते हैं। हम औपचारिक पत्रों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। औपचारिक पत्र, जैसा कि बच्चे बहुत सारे औपचारिक पत्र सीख चुके हैं, लेकिन बच्चे अपना गृह कार्य अपना समय पर करिए। जैसा कि आपको ऐप पर अपलोड कर दिया जाता है गृह कार्य, तो वो आपको समय पर पूरा करना है। आपसे हम कभी भी मंगवा सकते हैं। देखिए बच्चों, जो पत्र का प्रारूप है उसके आधार पर ही हम पत्र लिखेंगे। जैसे आपका पत्र का विषय है कि अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था हेतु आप स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो पहले आप लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, मयूर विहार 110091। फिर आप दिनांक लिखेंगे 30 जुलाई 2020। तत्पश्चात आप विषय लिखेंगे अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था हेतु पत्र। फिर आप लिखेंगे महोदय लिखकर संबोधित करते हुए अपना पत्र प्रारंभ करेंगे। विषय वस्तु पर आएंगे। श्रीमान जी, मैं इस पत्र के द्वारा आपको हमारे नगर की सफाई व्यवस्था या अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में कई महीनों से सफाई नहीं हुई है। सफाई नहीं होने के कारण यहाँ पे हर समय गंदगी फैली रहती है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, हर तरफ कूड़ा कचरा दिखाई देता है। इसके कारण नालियों में बहुत बुरी दुर्गंध आती है
और गंदगी के कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। ये विषय वस्तु में हम सारी समस्याओं के बारे में बताएंगे कि किस किस प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। हम विषय वस्तु में सारी समस्याएं बताते हैं। तो देखिए, अब आपने बताया हमारे क्षेत्र में कई महीनों से सफाई नहीं हुई है। सफाई ना होने के कारण यहाँ पर हर समय गंदगी फैली रहती है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, हर तरफ कूड़ा कचरा दिखाई देता है। इसके कारण नालियों में बहुत बुरी दुर्गंध आती है और गंदगी के कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो आप ये भी बताएंगे कि गंदगी से नुकसान क्या क्या हो रहा है। ठीक है, गंदगी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी वजह से किस प्रकार की परेशानियाँ आ रही हैं वो भी उसका भी आप विवरण अपने पत्र में करेंगे कि जैसे कि गंदगी के कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। कुछ लोग बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू से पीड़ित हैं। यानी कि कुछ लोग जो हैं, डेंगू मलेरिया गंदगी से ही फैलता है, मक्खी मच्छरों से फैलता है। तो कुछ लोग जो हैं वो बीमारियों से जैसे डेंगू या मलेरिया से पीड़ित हो गए हैं। यहाँ के सफाई कर्मचारियों को हमने कई बार कहा, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए निवेदन है कि आप हमारी परेशानी पर तत्काल कार्यवाही करें। विषय वस्तु, अब मैं आपने अपनी समस्या को बताते हुए उसके निवारण हेतु प्रार्थना की या निवेदन किया। उसके बाद धन्यवाद भवदीय स्थानीय निवासी मनोज खन्ना क ख ग। ठीक है, प्रारूप वही रहेगा। आप पत्र की विषय वस्तु, उसमें आप समस्या का, उसके बाद समस्या के समाधान हेतु आप उसमें कुछ भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, या आप जो भी आप समस्या का निदान चाहते हैं उसके बारे में विवरण करते हुए आप पत्र का अंत करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगले पत्र की ओर चलते हैं। अगले पत्र का विषय है कार चोरी हो जाने पर थानेदार को शिकायत पत्र। ठीक है, आपकी कार चोरी हो गई है दिन दहाड़े, तो उसके लिए आप थानेदार को शिकायत पत्र लिख रहे हो, थाना अध्यक्ष को शिकायत पत्र लिखना है आपको। तो देखिए, ये भी एक प्रारूप है। आप इस प्रकार भी परीक्षा भवन से भी आप शुरू करके लिख सकते हो। परीक्षा भवन, जैसे आपने अपना पता लिखना है कि आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं परीक्षा भवन क ख ग विद्यालय, यानी कि विद्यालय का नाम, या मतलब आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं अपने पते में, और नगर कि किस नगर के आप निवासी हैं। सेवा में थानाध्यक्ष, नई दिल्ली पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली 110091। अच्छा, आपका विषय क्या है? कार चोरी हो जाने पर थानेदार को शिकायत पत्र। ये आपने विषय लिखा और यहाँ पर आपने फिर महोदय लिखकर निवेदन है कि मैं शिवाजी पार्क नई दिल्ली का निवासी हूँ। मेरी स्विफ्ट कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर GJ 52436 है, मेरे घर के सामने से किसी ने दिन दहाड़े चुरा लिया है, जिसका FIR मैंने गत 21 जुलाई को ही लिख दिया था। मतलब 21 जुलाई को ही लिखवा दिया था। गाड़ी का देखो, समस्या बताई अपनी विषय वस्तु में। अब अगर गाड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी बेटा हम किसी चोरी के लिए शिकायत पत्र या रिपोर्ट दर्ज कराएंगे या शिकायत पत्र लिखेंगे चोरी का, तो जो सामान हमारा चोरी हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, उसका विवरण देंगे हम कि वो सामान, देखिए अगर आप बताएंगे कि अगर जैसे आपकी कार चोरी हुई है, उसका नंबर क्या था, वो कौन से रंग की थी, वो दिखती कैसे थी, तभी तो पुलिस उसे ढूंढ पाएगी। तो आप उसका विवरण अवश्य देंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जिसका FIR मैंने गत 21 जुलाई को ही लिख दिया था, गाड़ी का रंग सफ़ेद है और नीले रंग का पट्टा बना हुआ है। यह लगभग 12 से 1 बजे के बीच की घटना है। अब देखिए 12 से 1 के बीच की घटना है और दिन दहाड़े बताया कि एक बार शुरू से देखिए। निवेदन है कि मैं शिवाजी पार्क नई दिल्ली का निवासी हूँ। मेरी स्विफ्ट कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर GJ 52436 है, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर भी बता दिया, मेरे घर के सामने से किसी ने दिन दहाड़े चुरा ली है, यानी कि ये चोरी दिन में हुई है, जिसका FIR मैंने गत 21 जुलाई को ही
लिख दिया था, मतलब लिखा दिया था, गाड़ी का रंग सफ़ेद है और नीले रंग का पट्टा बना हुआ है। ये गाड़ी का विवरण दे दिया। यह लगभग 12 से 1 बजे के बीच की घटना है। मैं 20 जुलाई को 11 बजे बैंक से वापस घर आया था और 2 बजे किसी काम से जाने हेतु घर से निकला तो गाड़ी का कोई अता पता नहीं था। मेरी गाड़ी 2017 का मॉडल है। तो अब ये बता दिया आपने कि दिन दहाड़े चोरी हुई है और 12 से 1 के बीच में हुई है, क्योंकि 11 बजे मैं बैंक से आया था और 2 बजे मैं वापस किसी काम से जाने के लिए निकला तो गाड़ी वहाँ नहीं थी। अतः अब आप अपना समस्या का क्या समाधान चाहते हैं? अतः श्रीमान जी, आपसे निवेदन है कि उचित कार्यवाही करते हुए चोर का पता लगाने का कष्ट करें। आशा करता हूँ आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद सहित भवदिया राजेश कुमार क ख ग। आप यहाँ पे नीचे आप दिनांक लिखेंगे, क्योंकि ऊपर हमने दिनांक नहीं लिखा है, तो आप दिनांक नीचे लिखें या ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस प्रकार ये हर जो भी मैंने आपको इसमें पत्र कराया, जो प्रारूप मैंने बताया, उसी के आधार पे हम पत्र लिखेंगे। एक मैंने आपको नई चीज़ बताई यहाँ पर कि अगर आप जैसे आप ऊपर जब अपना पता लिखना है वहाँ आप इस प्रकार भी लिखकर, हाँ, आप क ख ग विद्यालय नहीं लिखेंगे, परीक्षा भवन अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे विद्या बाल भवन, मयूर विहार फेज 3। तो ये इस प्रकार आप लिखेंगे। ये मैंने आपको प्रारूप के रूप में बताया है, लेकिन अगर आप परीक्षा भवन करके अपना पत्र शुरू करते हैं लिखना, तो आप इस प्रकार से लिखकर आगे आएंगे सेवा में। थानाध्यक्ष नई दिल्ली पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली 110091। फिर आप विषय लिखेंगे कार चोरी हो जाने पर थानेदार को शिकायत पत्र। महोदय लिखकर अपने पत्र को शुरू करेंगे। निवेदन है कि मैं शिवाजी पार्क नई दिल्ली का निवासी हूँ। मेरी स्विफ्ट कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मेरे घर के सामने से किसी ने दिन दहाड़े चुरा लिया है, जिसका FIR मैंने गत 21 जुलाई को ही लिखा दिया था। गाड़ी का रंग सफ़ेद है और नीले रंग का पट्टा बना हुआ है। ये लगभग 12 से 1 बजे के बीच की घटना है। मैं 20 जुलाई को 11 बजे बैंक से वापस घर आया और 2 बजे किसी काम से जाने हेतु घर से निकला तो गाड़ी का कोई अता पता नहीं था। मेरी गाड़ी 2017 का मॉडल है, ये आपने बता दिया। फिर आपने लिखा अतः श्रीमान जी, आपसे निवेदन है कि उचित कार्यवाही करते हुए चोर का पता लगाने का कष्ट करें। आशा करता हूँ आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद सहित भवदिया राजेश कुमार क ख ग। और फिर आप दिनांक लिखेंगे। आप बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था, दिनांक आप यहाँ लिखें या आप यहाँ लिखें, दोनों ही प्रारूप के हिसाब से दोनों ही सही हैं। आप यहाँ भी लिख सकते हैं दिनांक और आप यहाँ भी लिख सकते हैं, दोनों ही उसमें आपका पत्र जो है वो गलत नहीं होगा। जैसा कि बच्चों, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि जो पत्र हैं वो आपको हॉलिडे होमवर्क में भी दिए गए थे, यानी कि आपको ग्रीष्म अवकाश में भी ये पत्र, उसके कार्य में भी ये अवकाश कार्य में भी ये पत्र दिए गए थे और पहले भी आप ये पत्र कर चुके हैं, तो क्या इन्हें दोबारा करना है? तो हाँ बच्चों, ये दोबारा करना है आपको। जैसे वो पत्र आपको कराए गए थे, ये पत्र उससे भिन्न है और कुछ पत्र जो मिलते जुलते भी होंगे वो भी आपको करना है। जैसे कि हम जब पुनरावृत्ति करते हैं, हम पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं, देखो हमने पढ़ तो लिया है ना, चाहे वो वीडियोस में आपने पढ़ा, लाइव क्लास में पढ़ा या फिर वैसे आपने पढ़ा, तो आपने पढ़ लिया उस पाठ को, लेकिन हम उसकी पुनरावृत्ति कराते हैं आपको, तो आप पुनरावृत्ति करते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको कोई काम दोबारा कराया जा रहा है तो आप वो नहीं करेंगे। ये पत्र पहले के पत्रों से भिन्न है, आप जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें अब याद भी नहीं होगा, है ना, तो उनके लिए तो ये अच्छा है ही, उनके लिए लाभप्रद है ही, लेकिन बाकी सभी बच्चे भी पुनरावृत्ति के तौर पर इन पत्रों को दोबारा करेंगे और इन्हें गृह कार्य में अपने लिखेंगे
अगर कुछ पत्र मिलते जुलते हैं, आप पहले लिख चुके हैं अपने अवकाश कार्य में या पहले गृह कार्य में, तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको ये करने ही करने हैं। ठीक है, तो आप अपने मन में इस प्रकार का कोई संशय नहीं रखेंगे, कोई डाउट नहीं लाएंगे। जो आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार आपको काम करवाया जा रहा है, तो वो आपको करना ही है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात से आप बिल्कुल संशय में नहीं आएंगे। तो बच्चों, जैसा कि जब मैंने लाइव क्लास में बच्चों से आप सभी से बात की और आपसे मंत्र सुने, आपको मेडिटेशन कराया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने जैसे कि अपनी भावनाओं को आपके साथ साझा किया भी था। इसी तरह बच्चे, सभी बच्चे, देखिए सिखाना हमारा काम है, हम हमेशा आपको सिखाएंगे, लेकिन जब आगे से बच्चे इतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे, आपको ध्यान कभी भी छोड़ना नहीं है, योग कभी भी छोड़ना नहीं है। तो ध्यान और योग हमेशा करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जैसा कि एक छोटे से मेडिटेशन के उससे बच्चों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छी भावनाएं थी उनकी जो उन्होंने मुझसे साझा की। तो मैं चाहती हूँ बच्चे, आप कभी भी ध्यान तथा योग ना छोड़ें और हमेशा जो है आप अपने जिस भी प्रकार आप करना चाहते हैं, जिस भी समय आप करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान तथा योग के लिए समय अवश्य निकालिए। तो बच्चे, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। देखिए, आपको गृह कार्य पता है, आपके उस पर अपलोड हो जाएगा ऐप पर, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। आप आज के जैसे पत्र आपने लिखना सीखा, उदाहरण के पत्र लिखे, उसी के आधार पर, उसी के प्रारूप के आधार पर आपको 2 पत्र गृह कार्य में करने हैं। जो आज कक्षा में कराए हैं वो तो आप कक्षा कार्य में कर लेंगे, लेकिन 2 पत्र जो हैं वो आपको गृह कार्य में करने हैं, जो हैं स्थानीय पुलिस थाने में अपने इलाके में निरंतर बढ़ने वाली चोरी की घटनाओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखें। एक तो ये हो गया, दोबारा सुनिए। स्थानीय पुलिस थाने में, यानी स्थानीय पुलिस अधिकारी को अपने इलाके में निरंतर बढ़ने वाली चोरी की घटनाओं के विषय में उनका ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखें। और दूसरा है, नगर निगम को अपने मोहल्ले की सफाई के संबंध में शिकायत करते हुए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखें। दोबारा सुनिए, अपने मोहल्ले की सफाई के संबंध में शिकायत करते हुए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखें। तो ये 2 पत्र आपके गृह कार्य में हैं, जिसे आप अवश्य कर लीजिएगा। और बच्चों, जैसा कि मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि अपना गृह कार्य समय पर पूरा रखिए, ताकि जब भी आपसे मंगाया जाए तो आपकी उत्तर पुस्तिका बिल्कुल तैयार हो, आप उसी वक्त हमें भेज दें। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में और अपने अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान तथा योग करते रहें।